दावत इस्लाम में तेरी धूम मची हो। अल्हम्दुलिल्लाह रुकने शूरा चल मदीना भी कई दफ़ा हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सिलसिले को रौनक बख्शे हुए हैं। हाई साहब मरहबा। अच्छा हाई साहब, थोड़ा बहुत मुझे माजी के बारे में आपका यूँ पता है कि पहले आप बड़े अप टू डेट हुआ करते थे और वो मतलब 3 पीस पहनना और इस तरह का यानी कि सिलसिला जो है वो होता था ना आपका। तो वो फिर उसके बाद मतलब एक टर्न आया लाइफ में आपकी और माशाल्लाह आप जो हैं वो अभी जो मैं देख रहा हूँ तो वो माशाल्लाह आपकी सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी है, सर पर सब्ज़ इमामा है, सुन्नत की नियत से आपने पहना हुआ है माशाल्लाह, और सर पर भी चादर है और पर्दे में पर्दा किए हुए हैं, मदनी हुलिया है, सुन्नत के मुताबिक आपने लिबास पहना हुआ है। एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन है। और शायद अगर मतलब कोई पुराना आपका अगर माजी में झांके और कोई पुरानी वो तस्वीर मिल जाए या पुराना कुछ देखे तो वो देखकर तो हैरान हो जाए, चौंक जाए कि ये वही शख्स हैं, वही हैं जिनको मतलब ये मैं देख रहा हूँ, ये तो यकीन शायद ना करें। तो ये तो बताएं ना कि कैसे असीर हुए आप दावत इस्लामी के, एक मॉडर्न शख्स जो है वो जिसके मतलब ज़ाहिर है कि जवानी में कुछ ख्वाब होंगे, कुछ अरमान होंगे और वो उसका लाइफस्टाइल चेंज हो गया और वो इधर आ जाता है। क्या भागे आपको? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहु आलिया की नज़र है। ये उनकी नज़र का कमाल है कि मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी ने जो मदनी मकसद अता फ़रमाया है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। तो इस मदनी मकसद को लेकर जब अमीर अहले सुन्नत चले, गांव-गांव चले, शहर शहर चले, सूबा सूबा चले, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाय बर्थ मरकज़ुल औलिया लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी जी, अच्छा माशाअल्लाह। तो वहाँ ग्रेजुएशन मैं कर रहा था, कॉमर्स में ग्रेजुएशन, और दिन रात बद ऐसे ही गुज़र रहे थे, कट रहे थे। बस फिर मस्जिद में नमाज़ें पढ़ने का मामूल तो था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह। हाँ, शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में मज़हबी रुझान था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मस्जिद में गया तो हमारे एक मस्जिद में इस्लामी भाई आते थे, वो दर्स दिया करते थे। फैज़ान सुन्नत नई नई आई थी उन दिनों में। अच्छा। और एक दिन वो साहब नहीं आए, हमारे दर्स देने वाले इस्लामी भाई नहीं है। तो मैं वो कॉलेज के यूनिफॉर्म में था, तो मैंने इमाम साहब से पूछा कि मैंने कहा वो एक इस्लामी भाई आते थे यहाँ, वो दर्स देते थे, वो आज नहीं आए। ठीक है। तो मैंने कहा जी वो पता नहीं क्यों नहीं आए। मैं कहा अच्छा लाए वो किताब की तरह मैं दर्स देता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो आपको यानी देखिए अब आप माहौल से वैसे यानी कि इतनी ज़्यादा कुर्बत नहीं थी, एक दर्स का जो है ना वास्ता था, एक दर्स का नाता था जिससे आप गोया के दावत इस्लामी के मतलब चमक की दूर दूर से ज़ियारत कर रहे थे। तो ऐसा यानी क्या आपको उस दर्स में लगा या क्या वो उस इस्लामी भाई के अंदाज में लग रहा था या क्या बात थी कि आपको इतना ज़्यादा मतलब जोश मिला, इतना ज़्यादा एकदम आपके जहन में आ गया कि यार नागा नहीं होना चाहिए और ये नहीं अगर आए तो चलो मैं दे दूँ? क्या उसमें बात? उसमें जो सुन्नतें बयान करते थे ना, जी जी, और अमीर सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया का अंदाज़ तहरीर जो था उसके अंदर, और इस तरह के बंदा महव हो जाए उसके अंदर माशाअल्लाह, और उसकी अंदर सुन्नतें बयान करना, और जो इतना मज़ा आता था मुझे कि यार हम भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं मगर सुन्नत के मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजरे तो क्या ही बात है। तो फिर वो सुन्नतें बयान करते थे। तो वो बस उस दिन वो फैज़ान सुन्नत ले तो ली मैंने, अब यूनिफॉर्म पकड़ के वो मस्जिद की टोपी पहन के खड़ा हो गया मैं। अच्छा। और लेकिन जब खड़ा हुआ तो नीचे से टांगे काँप रही, ऊपर से हाथ काँप रहे थे। क्या वो मतलब एक पहली बार था ज़िंदगी में मौका था इस तरह दर्स देने का मौका मिला मुझे। तो दर्स दिया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत भी हुई। मगर जो मेजर चेंज आया जी जी वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया मरकज़ुल औलिया लाहौर तशरीफ़ लाए। जी जी। और जब बापा तशरीफ़ लाए तो साथ में इफ्तार करने का मौका मिला अमीर अहले सुन्नत के साथ। बहुत शुरू की बात है, बस अभी तो माहौल भी मतलब रमज़ान के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह जी जी। मैं बड़ा हैरान हुआ
कि रमज़ानुल मुबारक के अलावा इफ्तार और फिर अमीर सुन्नत के साथ खाने का मौका मिला तो वो सुन्नत के मुताबिक खाना और इस तरह बर्तन को साफ़ करना और ये सारी बातें देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ। ऑब्जर्व कर रहे थे? ऑब्जर्व कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अमीर सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया वो दाता दरबार हाज़िरी दी। अच्छा। तो दाता दरबार हाज़िरी का तरीका देखा तो मैंने कहा यार ये तो माशाअल्लाह, अब हमें दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आकर पता चला कि ये आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला ने जो तरीक़े बयान फरमाए हैं मज़ारात औलिया पर हाज़िरी देने के, जी जी, तो वो अमीर सुन्नत बिल्कुल बेआइन ही उसके आइनादार बनकर और दूर से हाज़िरी और वहाँ बैठकर तिलावत करना और वहाँ बैठकर अमीर सुन्नत का दुआ करना और मुनाजात अल्लाह की बारगाह में, और फिर वहाँ सूरह मुल्क की तिलावत अमीर सुन्नत ने फरमाई। तो एक ऐसा ज़हन बना कि माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत नेक हैं ये, और ऐसे हैं कि जिनकी सोहबत इख्तियार की जाए, ऐसे हैं जिनकी कुर्बत इख्तियार की जाए। मतलब उनकी अदाएं ये गवाही दे रही थी कि ये जो हस्ती है ये नेक हस्ती है, अल्लाह का नेक बंदा है। अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो ऐसे दिल को भाए कि बस ये इरादा कर लिया कि बस इनके दामन से अब मतलब हटना नहीं है, अब इधर ही आ जाना है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो यूं मतलब जो है वो कुर्बत जी बढ़ती गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो फिर मुरीद उसी वक्त हो गए थे या कुछ जो है वो वक्त लगा और जहन बनते बनते, या उसी वक्त देखा तो इतने इंस्पायर हुए, या कुछ वक्त के बाद कुछ मुद्दत के बाद ये सादत हासिल हुई? उस वक्त तो मुरीद नहीं हुआ मैं। अच्छा। मतलब वो बहुत मुतासिर हुआ, देखा। वजह कोई ख़ास बात की? बस ये आम तौर पे मेंटेलिटी देखी है कि जो इस तरह के टीनेजर्स होते हैं या स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, इस तरह शुबा तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले, ये कुछ ना यूँ समझे कि ये सीखने की इनमें हिस्स होती है, ज़्यादा थोड़ी सी सीखने की हिस्स होती है। ठीक है। और ये देखते हैं, वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। सही। तो बस वो उस वक्त नहीं हुआ मुरीद, थोड़ा और देख लो। हाँ, मतलब बस ऐसे ही वो मेरे सुन्नत चुके कुछ दिनों के चंद दिन के लिए तशरीफ़ लाया, फिर वापस तशरीफ़ ले आए बाउल मदीना, तो वो तरकीब नहीं बनी। ठीक है। मुरीद होने का वाक़या जो है ये ज़्यादा, उससे ज़्यादा एक मतलब और मतलब मदनी चैनल के नाज़रीन और आपके लिए और हैरान कुन होगा। अच्छा, माशाअल्लाह भैया, अगर आप इजाज़त दे तो मैं बिल्कुल बिल्कुल हज़रत। अमीर सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया पंजाब के दौरे पर थे और ओकाड़ा तशरीफ़ लाए। तो हमारे यहाँ तय हुआ कि अमीर सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया जो है वो मरकज़ुल औलिया लाहौर तशरीफ़ लाना है, एक दिन आराम करेंगे और फिर अगले शहर में इज्तिमा है। तो बस आराम एक दिन करेंगे, रुकेंगे यहाँ बस और चले जाएंगे। जी जी। तो मुझे खिदमत का मौका मिला कि मैं ओकाड़ा जाऊँ और अमीर सुन्नत के साथ यहाँ आ जाऊँ मरकज़ुल औलिया। ये गालिबन 89 की बात है, 1989 की। माशाअल्लाह। तो मैं ओकाड़ा चला गया, मरकज़ुल औलिया लाहौर से ओकाड़ा चला गया। ठीक है। तो इज्तिमा हुआ, बहुत बड़ा इज्तिमा अमीर सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया ने वहाँ फरमाया ओकाड़ा के अंदर, वो भी मैंने बयान सुना, बहुत मुतासिर कुन। और एक अमीर सुन्नत की बरकत और ये ज़ाहिर हो गई, बहुत देर से बादल गरज रहे थे और बहुत बादल आए हुए थे, और आए चाहता कि बारिश अभी हो जाएगी, अभी हो जाएगी, अभी हो जाएगी, लेकिन जब तक इज्तिमा होता रहा बारिश नहीं हुई। इज्तिमा होता रहा, बयान हुआ, दुआ हुई, वो बारिश नहीं हुई माशाअल्लाह। और उसके बाद फिर जाकर बारिश हुई। तो ये बहुत पहले उम्मीद थी कि हो जाएगी बारिश, लेकिन नहीं हुई। बहरहाल फिर अमीर सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया की मुलाकात थी इज्तिमा के बाद, वो बारिश वगैरह के बाद मुलाकात हुई। तो अमीर सुन्नत ने पूछा कि कौन आया मरकज़ुल औलिया से मुझे लेने के लिए? मैंने कहा मैं हाजिर हुआ हूँ। सुभान अल्लाह। तो मुरीद नहीं हुआ था अभी। तो बापा ने फरमाया आगे आ जाए आप। तो मैं पीछे से मंच से पिछली तरफ वो अमीर सुन्नत की बारगाह में हाजिर हुआ। तो वो चूँकि वो कनाते वगैरह और इस तरह का सामान लगा था कि वो मैं पीछे से आया तो कोई गिलास टूटा हुआ शीशा पीछे किसी ने फेंक रखा था। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे पाँव में लग गया। अल्लाह अकबर। और ब्लीडिंग शुरू हो गई और काफ़ी ज़्यादा खून निकला। तो अमीर सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया एकदम अमीर सुन्नत से फ़िक्रमंद और परेशान हो गए, और एकदम से मतलब ना बहुत ज़्यादा मतलब मुतग़य्यर हो गया रंग। मतलब वो फरमाया, फ़ौरन रुमाल निकाला, बोलो अब ये बांध दे जल्दी से। अल्लाह। मुझे यूँ लगा जैसे गिलास मुझे नहीं लगा, इनको लगा है। अच्छा, अल्लाह अकबर। इतनी मतलब ये टेंशन ले रहे हैं इस बात की, मुझे मैं इसके फेस एक्सप्रेशन और मतलब उनकी अंदाज से इतना हैरान हो गया कि ये गिलास मुझे लगा और मतलब परेशान ये हैं। और फिर बस वो मैं मतलब जब हाजिर हुआ तो वहाँ से हम मरकज़ुल औलिया लाहौर आ गए। अमीर सुन्नत ने भी करम फरमाया। इसके बाद
शाम को मैं, मेरे वालिद और मेरे दोनों भाई, तीनों भाई हम अमीर सुन्नत की बारगाह में हाजिर हुए कि आप तशरीफ़ लाएँ मरकज़, तो हमारे घर भी आ जाएँ। माशाअल्लाह। ये ख्वाहिश थी कि अल्लाह वालों के कदम लग जाएंगे। मैंने अर्ज़ किया ना, बचपन से वालिद साहब हमारे मज़ारत या औलिया पर हाज़िरी देना और 11वीं शरीफ और इस तरह के मामलात घर में थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह औलिया से मोहब्बत, बुज़ुर्गों से मोहब्बत, निस्बत हो, और ख्वाहिश थी कि अल्लाह वाले हमारे घर पर आएँ। तो देख तो चुका था मैं अल्लाह वाले माशाअल्लाह बुज़ुर्ग हैं, ये नेक आदमी हैं। तो अमीर सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया की मसरूफियात थी, मगर अमीर सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया ने हमें फरमाया कि यार वो चूँकि आपको रात को गिलास लगा था, तो चलो आपके घर भी चाय पी लेते हैं। सुभान अल्लाह। यानी वो दिल जोई की अंदाज़ अमीर सुन्नत का ऐसा भाया कि बस अमीर सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया वो दिल जोई करने के लिए घर तशरीफ़ ले आए। आप असीर हो गए। अब बस वो ऐसा, यानी वो समझे कि लेने आ गए। अच्छा, आमतौर पे हमारे मुबल्लिगीन का जहन ये होता है कि यार कोई इज्तिमा में आएगा तो वो उसे इनफरादी कोशिश करेंगे, या कोई आएगा तो उसे दाढ़ी का कहेंगे, इमामा पहनाएंगे। लेकिन अमीर सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया का देखा है कि घर घर खुद जा कर लेकर आए। तो मैं तो वाकई हैरान हो गया। अभी मैं इस बात पर सोचता हूँ कि बस वो मौका था कि अमीर सुन्नत हमें लेने आए थे। अल्लाह अकबर। और ऐसा फिर बस तशरीफ़ लाए, अल्हम्दुलिल्लाह घर पर आए तो मुरीद मैं भी हुआ, मेरे भाई भी हुए, और भी इस्लामी भाई, मोहल्ले के रिश्तेदार। कैसी तरकीब हमारे ख़ानदान में बन गई कि वन शॉट अमीर सुन्नत ने सबको तरकीब में ले लिया। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों भाई अब माहौल में आ गए, जिसकी वजह से घर में काफ़ी माहौल बन गया। वरना आमतौर पर ये होता है कि जब एक भाई माहौल में आ जाता है, 2-3 भाई नहीं होते या घर वाले माहौल में नहीं होते, तो वो काफ़ी उनको रेजिस्टेंस आती है, घर के अंदर आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत ने ऐसी तरकीब बनाई कि वो वन शॉट ही सारे काम हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐ दावत इस्लाम तेरी धूम मची